देश में एलपीजी की कीमतों और सप्लाई को लेकर सियासत तेज हो गई है। आज संसद परिसर में विपक्षी दलों ने बढ़ती कीमतों और कथित कमी को लेकर प्रदर्शन किया और प्ले कार्ड दिखाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इससे पहले लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई सांसद निलंबित 8 सांसदों की वापसी की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामे पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर सदस्य सदन की मेजों पर चढ़ेंगे तो कार्रवाई होना तय है और संसद की गरिमा बनाए रखना भी सभी की जिम्मेदारी है। इसके बाद लोकसभा की कार्रवाई बार-बार स्थगित हुई। इससे पहले कल सरकार ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और एविएशन टरबाइन फ्यूल की देश में पर्याप्त उपलब्धता है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि भले ही अन्य ईंधनों की आपूर्ति पर्याप्त बताई जा रही हो, लेकिन एलपीजी के क्षेत्र में कुछ कमी महसूस हो रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए अब बड़ी संख्या में लोग लकड़ी और कोयले से हटकर गैस सिलेंडर पर निर्भर हुए हैं। ऐसे में गैस की कमी बड़ी चुनौती बन सकता है। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि देश के कई हिस्सों में एलपीजी को लेकर हालात खराब बताए जा रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी की। इस बीच खबर है कि टीएमसी आज मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकती है, जिससे संसद में सियासी माहौल और गरमाने की संभावना है। माननीय प्रतिपक्ष के विपक्ष के नेता ने जिस विषय का नोटिस दिया था, देश में गैस की कमी के संबंध में, नोटिस की प्रति मेरे हाथ में है और जिस विषय पर नोटिस दिया था मैंने उस विषय पर उनको बोलने का अवसर दिया, लेकिन प्रतिपक्ष के जिम्मेदार नेता होने के बाद भी बिना नोटिस के किसी अन्य मुद्दों पर चर्चा करना ये संसद की प्रक्रियाओं और नियमों के तहत नहीं है। अगर आपको किसी पर आरोप लगाना है तो आप नियम 353 के तहत नोटिस दें। मैं अगर इजाजत देता हूं तो आप बोलें, लेकिन ये तरीका कि आप नोटिस किस विषय पर देते हो और किस विषय पर मुद्दे पर बोलते हो, ये कोई संसदीय आचरण ठीक नहीं है। मैं फिर आग्रहपूर्वक कह रहा हूं, और इस तरीके से संसद नहीं चलेगी। संसद नियम प्रक्रियाओं चलेगी। मैंने सुबह भी कहा था, आज भी दृढ़ता से कह रहा हूं कि संसद नियम प्रक्रिया से ही चलती है, किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है।